सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड अब देखिए 9 रुपए 61 पैसे का प्राइस देखने को मिला है। धीरे 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 इस स्टॉक के अंदर रिकवरी अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड सबसे बड़ी बात ये यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ब्रैडकॉम ग्रुप की एंट्री हो चुकी है ट्रिनोवा के थ्रू। एंड मैं बार बार ये दिखाता हूं क्योंकि यहाँ पर आपको याद रहे 8 मई 2015 को इस स्टॉक का भाव 13 रुपए 61 पैसे से शुरुआत हुई थी एनएसई पर आप देखेंगे। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज की डेट में 9 रुपए 61 पैसे है देखने को मिल रहा है प्राइस। बट लॉसेस जो है अगर आप देखेंगे ऑल टाइम के तो सिर्फ और सिर्फ 29.39% की देखने मिलते हैं। हायर साइड से आप जो माने कि 97-98% वाइप आउट हो गया, 90% वाइप आउट हो गया। बट एक्चुअल फैक्ट ये जब से ये लिस्टिंग हुई थी एंड आज की डेट का जो प्राइस है 30% का ही लॉस नेगेटिव हमें देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोग प्रॉफिट में अभी 400 से 500% का रिटर्न में अभी भी हैं, जिनके बोनस के बाद 2-2 3-3 रुपए का यहाँ पर जो है ना एडजस्टमेंट के बाद प्राइस रह चुका है एंड बहुत लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं। तो आज की डेट में भले ही हम हायर साइड से टपक गए हों देखा जाए तो, बट यहाँ पर फिर भी अभी भी गेन्स बाकी हैं। एंड ये वाकई में इतना सब होने के बाद गेन्स मौजूदगी है एंड गेन्स अब इंक्रीज हो रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस ये चल रहा है यूएस के अंदर। एंड यूएस के अंदर अगर इनको जीतना है तो इनको लेना पड़ेगा एड टेक का सहारा, क्योंकि अपनी बात को पहुंचाना है जगह जगह। एंड यूएस के अंदर बहुत बड़ा खर्चा यहाँ पर किया जा रहा है इस बार एडवर्टाइजमेंट में, ताकि यहाँ पर अपनी अपनी बात जो है वो अपने अपने वोटर्स तक पहुंचाई जा सके। एंड ऐसे में बहुत बड़ा हाथ जो है वो एडटेक कंपनी का होगा। ट्रेनोवा की एंट्री हो चुकी है, इसीलिए ट्रेनोवा एक तरीके से देखें तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल कैंपेन के लिए शायद बनाई गई है। इवन दुनिया में अगर आप देखें जगह जगह किसी भी कंट्री में हो इसका यूज पड़ता ही है। आपको किसी न किसी तरीके से अपनी आवाज जो है वो पहुंचानी पड़ती है वोटर्स तक, और इसमें बहुत पैसा खर्चा किया जाता है। फिर चाहे वो YouTube के थ्रू हो या फिर आपका यहाँ पर टेक्स्ट के थ्रू हो या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हो, जैसा भी। अभी अगर आप देखेंगे हाल ही में इंडिया में इलेक्शन हुए थे जो, एंड उसमें आपने देखा किस तरीके से व्हाट्सएप का यूज किया गया था जगह जगह तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। वैसा ही मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ट्विटर का इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है। ट्विटर का तो इतना ज्यादा नहीं किया जा रहा है जितना कि फेसबुक और यहाँ पर आपके सामने रेडिट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि रिपोर्ट में कहा गया है ट्रिनोवा के। एंड यहाँ पर बताया गया कि यूजर्स को न्यूज कैसे मिलती है। प्लेटफॉर्म्स आपके सामने लमसम 7 प्लेटफॉर्म है आपके सामने, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टम्बलर, ट्विटर, फेसबुक, रेडिट। सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेडिट के थ्रू मिलती है 70% यूजर्स को न्यूज। तो रेडिट पर यहाँ पर ट्रिनोवा का एक बड़ा हाथ लगा है कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट के लिए। शायद आपको कहीं ना कहीं अगर रेडिट छानेंगे हम लोग इस समय तो शायद ट्रिनोवा के एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिल जाए, शायद ट्रिनोवा वहां पर लिखा हुआ मिल भी जाए एड में, तो ये भी पॉसिबल है। तो सबसे ज्यादा रेडिट और फेसबुक और ट्विटर पर यहाँ पर न्यूज मिलती है। एंड रेडिट और फेसबुक पर सबसे ज्यादा यहाँ पर फोकस करने वाली है कहीं ना कहीं ये कंपनी, जिस तरीके से बता भी रहे हैं कि न्यूज बेस्ड यहाँ पर जो है ना इस तरीके से यूजर्स को मिलता है उसी हिसाब से। एंड ये 2019 की बात है, 2019 की बात है। एंड आज की डेट में जो 2019 की बात हम कर रहे हैं इलेक्शन के टाइम की। एंड देखिए पूरा फोकस ना यूएस के ऊपर है। हो सकता है ये ब्रैडकॉम ग्रुप की वजह से ही यहाँ पर ट्रिनोवा को स्टार्ट किया जा रहा हो। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि बताया गया है कि यहाँ पर बराक ओबामा का 2008, 2012 और 2004 का जो कैंपेन था माइक्रो टारगेटिंग यहाँ पर करी गई थी बहुत ज्यादा। एंड आपको बताया जा रहा है यहाँ पर रेड वाला जो है वो डिजिटल पॉलिटिकल कैंपेन है, जो कि पॉलिटिशियंस की तरफ से करा गया था, पार्टी की तरफ से किया गया था। एंड पॉलिटिकल माइक्रो टारगेटिंग जो कि ब्लू लाइन आपको देखने को मिलती है वो काफी कम लाइन देखने को मिलती है, गूगल ट्रेंड से ये शो करता है। तो ब्लू यहाँ पर जो पॉलिटिकल माइक्रो टारगेटिंग है वो काफी कम यूज किया जाता है। बट हमें जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है डिजिटल पॉलिटिकल कैंपेन जो है वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। यही चीज बताने की कोशिश करी गई है एंड काफी क्रूशियल होता है इन दोनों में। अगर आप देखें आसान नहीं है सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म का यूज करके, मतलब आप जो है उन यूजर्स तक पहुंच जाना, ये काफी टिपिकल यहाँ पर काम है। एंड यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आसानी से कोई भी एडटेक कंपनी एंटर कर ये सब कर दे, आसान नहीं है ये सारी चीजें। तो एक बड़ा अपडेट जो कि ट्रिनोवा की तरफ से आपको देखने को मिला है। अब ट्रिनोवा यहाँ पर अगर आप देखें कुछ अगर यूएस इलेक्शन में कुछ कर पाया, बढ़िया कर पाया, तो ये आगे भी शायद इस सब्सिडरी को एक तरीके से बेनिफिट ही मिलेगा अमेरिका की तरफ से। ये आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ना आप एक तरफ से कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हो। जैसे ट्रिनोवा जो है वो शायद कमला हैरिस की तरफ से चली जाए,
ठीक है, या फिर ट्रम्प की तरफ से लड़े, ठीक है, और उनकी तरफ से यहाँ पर जो है कैंपेन यूज करे। और अगर समझ लीजिए कि कोई अगर जीत जाता है तो किसी ना किसी कंपनी, मतलब ट्रम्प अगर आए तो यहाँ पर जो है ना बिजनेस को यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर शायद यहाँ पर जो है ना कुछ हो सके, शायद इस कंपनी का कुछ भला हो सके। तो देखने वाली बात होगी, जब जिसकी तरफ से आप फाइट कर रहे हैं एंड वो जीत जाए तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही। तो अभी ना पूरा ध्यान जो है बीसीजी का, ब्रैडकॉम ग्रुप की मैनेजमेंट का, वो ट्रिनोवा के ऊपर एकदम चला गया है। एकदम मतलब फोकस जो है वो पूरी तरीके से ट्रिनोवा के ऊपर। पर मैं आपको बता दूं कि देखिए जिस तरीके से ना वीकली अपडेट आ रहे हैं, वो ना आप ध्यान रखिएगा कि ब्रैडकॉम ग्रुप की जो मैनेजमेंट है वो सोशल मीडिया पर आप ज्यादा एक्टिव है। ये ध्यान रखिएगा लोगों की क्या बात है, क्या यहाँ पर चल रहा है, ब्रैडकॉम ग्रुप को लेकर क्या डिमांड है, ये कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड उसी हिसाब से यहाँ पर आपके सामने जो है वो एक तरीके से वर्क कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है मे बी यहाँ पर जो हम यूट्यूब पर बात कर रहे हैं शायद वहां तक पहुंच रही, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर ना कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि इन्वेस्टर्स से कैसे जुड़ाव देखें। आपको कंपनी यहाँ पर स्टैंड करनी है तो इन्वेस्टर्स का यहाँ पर सुनना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर घर आकर थोड़ी बोलेगा ये आइए सुरेश कुमार रेड्डी जी प्लीज हमसे बात करिए आकर। तो ऐसा नहीं है, ना ही सुरेश कुमार रेड्डी किसी घर पर जाकर बात करेंगे कि आपका क्या कहना है ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर, क्या चाहते हैं आप ब्रैडकॉम ग्रुप से। तो ऐसा नहीं है। बट मैं आपको बता दूं पबमेटिक, देखिए एक चीज ना समझ में आ गई, एड टेक के अंदर कुछ भी पॉसिबल, इवन वर्ल्ड के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। जब पुणे बेस्ड कंपनी नेस्डेक में लिस्ट हो सकती है, एंड आज की डेट में मतलब हम 3 साल हो गए बात करते थे, हमने पूरे कॉम्पिटिटर को यहाँ पर जो है ना छानबीन लिया था। ट्रेड डेक्स हुआ एंड वगैरह वगैरह, यहाँ पर जो है मैग्नाइट और बहुत सारे यहाँ पर एडटेक आते हैं। पबमेटिक के ऊपर भी हमने बात करी थी, लेकिन आज तक हमें यही नहीं पता था कि पुणे बेस्ड कंपनी है। समझ रहे हैं ना। तो कुछ भी पॉसिबल है। क्या यहाँ पर ऑफिसेस देखने को मिलते हैं पबमेटिक के, बड़े बड़े ऑफिसेस देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस देखने को मिलते हैं पबमेटिक के। आप चाहे तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी वगैरह वगैरह। इवन यहाँ पर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, जबकि ब्रैडकॉम ग्रुप से काफी पीछे। तो यहाँ पर ना सेल्स के मामले, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी के मामले, ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को बस बॉस इतना ही करना है कि अब तो कम से कम यहाँ पर जो है ना जिस तरीके से पबमेटिक यहाँ पर कर रही है, एटलीस्ट आप जो है एक बेहतरीन ऑफिस बनाइए। नीड है, आज की डेट में नीड है। नहीं ऐसे ना पता नहीं चल पाता है, टुकड़ों टुकड़ों में जगह जगह घूमेंगे ना तो कुछ पता नहीं चल पाए। जैसे यूएस में भी अगर ऑफिस है तो उसके बारे में आप बताइए, बताइए कि किस तरीके का है। सबको इंटरेस्ट होता है, आप देखेंगे, हम फैक्ट्रीज देखते हैं वगैरह वगैरह देखते हैं, तो हमें भी एक चाह है कि भैया देखें भाई, टीसीएस का ऑफिस देखते हैं, इन्फोसिस का ऑफिस देखते हैं, इन्फोसिस सेंटर देखते हैं, ठीक है। छोटी से छोटी कंपनी का हमें ऑफिस देखने को मिल जाता है, ज्यादातर देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ टुकड़ों में काम करती है, छोटी से छोटी कंपनी है ना टुकड़ों में काम करती है। कुछ छोटी जगह पर, छोटी छोटी जगह पर यहाँ पर पार्ट में बट जाते हैं ऑफिस एंड काम चलता रहता है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, पैसा बचाना है, ये भी काम होता है। बट यहाँ पर ना नीड है, आज की डेट में आपको इमेज बनाना पड़ेगा। इमेज चाहिए, चाहिए बॉस चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑफिस की पिक नहीं है, लेकिन वो ओल्ड हो चुकी है, पुरानी है। एंड ऐसा नहीं है कि सुरेश कुमार रेड्डी के ऊपर कोई बात नहीं होता। ईटी मुंबई में 13 तारीख को, यानी कि 13 अगस्त 2022 को आपके सामने एक न्यूज छपी थी, न्यू एज थिंकिंग दैट्स फ्यूलिंग ग्रोथ, ब्रैडकॉम ग्रुप हैज कम अप विद अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट a फ्यूचर एक्विजिशन कॉल्ड हाई ग्रोथ मॉडल। अब यहाँ पर सुरेश कुमार रेड्डी के ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है ईटी नाउ में। ईटी नाउ तो हम जानते हैं, हमें तो न्यूज ही वहां से मिलते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स। तो मस्ट है ये सब करना। वीकली अपडेट में ज्यादा टर्नओवर आएगा तो एकदम ना सब कुछ फिजल आउट होने लगेगा। अब और यहां से ना हटकर दूसरी जगह देखने की जरूरत है। मैनेजमेंट को और अपडेट की जरूरत है। टर्नओवर से ही अकेला काम नहीं बनता रहेगा, ये तो आप समझ लें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हो चुका टर्नओवर, हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर और थोड़ा सा अपडेट चाहिए। ऑप्शंस के बारे में बताइए, कब से लोग जानने के लिए बैठे हैं, इवन हम सब जानने के लिए यहाँ पे जो है ना इंतजार कर रहे हैं कि ऑप्शंस बताइए प्लीज। तो ये सब इंपॉर्टेंट है एंड ये चाहिए ही चाहिए। 92.47% का पिछले मंडे को लॉस रह गया था हायर साइड से। आज की डेट में लमसम 91% का ही लॉस बचा है। अगर हायर साइड से देखें तो कोई मुश्किल नहीं है कवर करना, कोई मुश्किल नहीं है कवर करना। बट यहाँ पर आपके सामने 1 अक्टूबर की डेट आ ही गई है, कोई ज्यादा बहुत दूरियां रही नहीं है। आज 23 सितंबर है एंड आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 7 डेज बचे हैं। 8वां दिन 1 अक्टूबर,
बड़ा अपडेट, फाइनल अपडेट कहीं ना कहीं सेट की तरफ से होना चाहिए एंड ये लॉसेस और भी कम होने चाहिए। एंड मोस्टली यहाँ पर मैनेजमेंट ने बहुत काम किया है, स्टॉक ने सभी लेवल्स को तोड़ ताड़ कर ऊपर निकल चुका है। 9 रुपए 54 पैसे का कुछ इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको ब्रेक कर दिया था। इस जगह पर हम हायर साइड है, हम 2 डिजिट में जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं तैयारी हो चुकी है, ये समझ लीजिए। 50 डे में आने वाला है 10 रुपए 73 पैसे पर। 50 डे में मूविंग एवरेज हमें देखने को मिलता है, मूविंग एवरेज आने वाला है, हम 2 डिजिट में जाने वाले हैं। हमें एक स्ट्रॉन्ग अपडेट चाहिए एंड आप समझ लीजिए कि ये मूविंग एवरेज जो हम बहुत लंबे टाइम से क्रॉस नहीं कर पा रहे थे ना, आज की डेट में आपके सामने इंपॉर्टेंट डेट खड़ी है 1 अक्टूबर एंड आपके सामने नंबर्स हैं वगैरह वगैरह चीजें हैं, तो यहाँ पर ना जरूरत पड़ेगी मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में एक बड़ी न्यूज की। 1 अक्टूबर वो एक ऐसा दिन हो सकता है कि अगर कुछ मिल गया अच्छा खासा आ गया ब्रैडकॉम ग्रुप के फेवर में, तो फिर कहने क्या। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज तो आराम से क्रॉस हो जाएंगे अगर 1 अक्टूबर को कुछ निकल आए, क्योंकि हाल फिलहाल में हमारे सामने एक ही न्यूज है, एक ही इवेंट हमारे सामने देखने को मिलता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट सेट का 1 अक्टूबर को हमें देखने को मिलता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं सेट क्या बोलता है एंड उसी हिसाब से यहाँ पर ना काम कर जाएगा। सब कुछ यहाँ पर लाइंड अप है, एक तरीके से देख सकते हैं सब कुछ लाइंड अप है, सब कुछ एक सटीक तरीके से चल रहा है। 2 डिजिट में बस एंट्री हो जाए कैसे भी करके, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। कंपनी जिस तरीके से अपडेट दे रही है और यहाँ पर इंक्रीज कर ले और स्ट्रॉन्ग अपडेट आने लगे, क्या कहने, आराम से रिकवरी हो जाएगी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। टूटे मत, होप रखिए, होप रखना जरूरी है, अदरवाइज स्टॉक को तो टूटते हुए देख लिया, तुम क्या टूट कर करोगे, ये बात सोचने की जरूरत है। 7 रुपए 6.5 रुपए के आसपास का तो प्राइस हम लोगों ने देख ही लिया है, बच्चा क्या था। अब तो यहाँ पर जो है ना रिकवरी स्टार्ट हुई है, तो उसको देखकर खुश होने की जरूरत है, ताकि दुखी होने की या कोई टेंशन लेने की। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर से या अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लिया, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे बड़े देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।